आ रही है सर। हाँ तो आगे देख लेते हैं एक बार स्क्रीन शेयर करके। हाँ तो अभी हम किसी पेज वाले में चले जाते हैं, जैसे ये एक इस वाला ये एक पेज है। तो जैसे ही हम उस पेज में जाते हैं तो उसके सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, इधर स्विच करेंगे तो यहाँ पे मतलब सारी सेटिंग्स होगी जो एक फेसबुक पेज की होती है, वहाँ पे चले जाएंगे और फिर वहाँ से जो हम लोग यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं
तो अभी हम लोग फेसबुक पेज में है, एक फेसबुक पेज है S3S वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले पेज में सबसे पहले हम होम के बाद अपने डैशबोर्ड में चले आएंगे। मतलब डैशबोर्ड वो ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे नेविगेशन, इन सबको नेविगेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपके पेज में जो भी जितने भी रीच हुए हैं, जितने लोग कमेंट लाइक किए हैं, जितने जो भी सारी चीजें हैं, मतलब जो भी सारी एक्टिविटी हुई है आपके पेज में, वो सारा यहाँ पे हल्का सा इनसाइट दिखाता है। अ, यहाँ पे बहुत सारे टूल भी हैं, मतलब यहाँ पे कंटेंट जो भी आपने डाला है उसका वो दिखाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा दिखाता है, पूरा अच्छे से नहीं दिखाता है। अगर पूरे एकदम डेप्थ से जाना है तो उसके लिए एक बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन आता है यहीं पे। उसमें हम इन डेप्थ हम ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाहते हैं कि मेरे सिमिलर दूसरा भी पेज है और वो पेज क्या कर रहा है पर वीक, हम इसका भी ट्रैकिंग कर पाए, तो ये भी हम उन पर्टिकुलर 4-5 पेजेस को ऐड करके हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उन वो जो कर रहे हैं तो उसकी तरह हम लोग भी वहां पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस वाला होता है। अगर मतलब मान लेते हैं हमारा पेज कोई है और जैसे यहाँ वीमेंस 60% इंटरेक्ट करते हैं इस वाले पेज से, तो हम इस बिहाफ पे डिसाइड भी करते हैं कि हमें कि मतलब वुमेन्स वाले बिहाफ पे हमें कुछ पोस्ट करने हैं या मेंस को ध्यान रखते हुए हमें पोस्ट करने हैं, क्योंकि 60% वीमेंस है तो हम वीमेंस को भी मतलब डिपेंड करता है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। और हम किनके अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे ये एक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एक एक जो ये पेज है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले बंद हुआ था ये। क्या बोल रहे हैं? आपका नेट गया था क्या थोड़ी देर पहले? नहीं, मेरी नेट तो रही गई, अब फिर से रीज्वाइन तो कीजिए। मेरी साइड से दिक्कत। हाँ हाँ ठीक है, मतलब नहीं नहीं सर, हाँ बताइए। तो आप रिकॉर्डिंग लगा लो, कभी मेरा ही नेट खराब चला जाए फिर। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग है कि ऑडियंस वाले सेक्शन में हमारा वो आता है किस लोकेशन से कौन से लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, और साथ में कौन से एज ग्रुप के लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वीमेन या मेन का हमारा एंगेजमेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम पर्टिकुलर पोस्ट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ सेल भी कर रहे हैं तो हम मेंस प्रोडक्ट ज़्यादा रखें कंपेयर टू वीमेंस। अगर इंटरेक्ट ज़्यादा मेंस कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं, और अपना मतलब हम ये ट्राई कर सकते हैं, हाँ, कि जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को चीज़ें बेचें। तो यहाँ से वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ऑडियंस वाले सेगमेंट इसलिए ही होता है कि हम किस जैसे अब यहाँ पे इंटरेक्ट 65 से कम वाले लोग कर रहे हैं, आपके पेज पे है ही नहीं। अगर हम उसका कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ये मतलब हमारे पेज के लिए अच्छा नहीं होगा। हमको 18 से 24 या 25 से 30, ये जो एज ग्रुप है 45 इयर्स तक हम कर सकते हैं पोस्टिंग, तो ये खास ध्यान रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड सेंटर एक है। एड सेंटर से हम एड लगाते हैं यहाँ पे। जैसे कोई अगर हम फेसबुक पे स्पॉन्सर वाली पोस्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें एड्स होता है, तो अगर हमको एड्स लगाना है तो यहाँ से एडवर्टाइज वाले पे जाते हैं और यहाँ से हम एड्स लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक नया ऐड लगाना है, तो क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, ये अभी ओपन हो रहा है।
पहले से कोई पोस्ट है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पोस्ट करके रखना है, मतलब ये जो एड सेंटर है ये मतलब एकदम ये अच्छे तरीके से एड्स वाला काम नहीं करता है ये। मतलब फेसबुक जैसे एड्स लगाने के लिए अलग से हमको फेसबुक वालों ने एक एड मैनेजर दिया है, लेकिन ये एड मैनेजर नहीं, हम लोग एड सेंटर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एड सेंटर। अगर एड मैनेजर में होते तो हम लोग एड मैनेजर उसका अलग तरीके का होता है वो दिखा देंगे। ये अभी ध्यान रखना एड सेंटर में है। एड सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इजी टू यूज है, एकदम इजी है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं है। आपको ऐड लगाना है तो यहाँ पे आपको अपने पेज का ऐड लगाना है, तो ये पेज में कुछ आपको टाइटल कुछ डिस्क्रिप्शन दे देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ऑफिशियल पेज ऑफ एसटी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, हेयर यू कैन ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर हमारा कोई ऑलरेडी कोई पोस्ट हो रखा है तो उससे भी हम, जैसे ये नए साल का पोस्ट किया हुआ था तो इस वाले पोस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसको यूज करके हम मतलब कोई पहले से पोस्ट किया हुआ है, जैसे आपके पास कोई पेज होगा ना तो वहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है, तो सेम वही वाला ये है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या, जैसे आप अपने पेज पे क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे लाइक का बटन चाहते हैं, यहाँ पे लाइक का बटन है, मतलब फेसबुक से लाइक करवाना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि फॉलोवर्स बढ़ाना, तो उसके लिए ये करते हैं। या फिर आप यहाँ से लाइक की जगह हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो यहाँ पे सेंड पी का बटन आ जाएगा जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज सेंड करेगा। तो ये आप हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं एड्स के थ्रू वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जो भी मैसेज होगा मैसेंजर पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ से आप फोटो अलग एक तो है, एक और फोटो भी ऐड कर सकते हैं, साथ साथ हेडलाइन भी ऐड कर सकते हैं। वो हेडलाइन किसी को ये वाला दिखेगा, किसी को मतलब एक से ज्यादा हेडलाइन भी दे सकते हैं। ऐसा यहाँ पे है कि जो हेडलाइन सबसे ज्यादा अच्छा लोगों को, जिस हेडलाइन पे ज्यादा इंटरेक्ट करें, फेसबुक क्या करेगा उस हेडलाइन को सबसे ज्यादा दिखाएगा। फिर यहाँ पे सेंड मैसेज इस तरह दिखता है। मतलब ये सब है कि किसी को दिखेगा ना तो इस तरह से स्पॉन्सर दिखेगा। स्पॉन्सर का मतलब है एड्स, पैसे देके उसने ऐड लगाया, जहां भी दिखे स्पॉन्सर इस तरह का समझ आना कि उसने पैसे खर्च किए हैं ऐड लगाने के लिए। तो ये बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे और भी हैं, सब्सक्राइब का बटन है, डोनेट, अगर हम किसी एनजीओ वाले को एनजीओ का अगर होता हमारे पास तो हम ऑफ कोर्स डोनेट नाउ का ऑप्शन यूज करते, क्योंकि एक एनजीओ का है मेरे पास, एक एनजीओ का है तो उसको कभी देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि उसका मतलब एक अलग तरीका होता है। जब हम कोई एनजीओ होते हैं तो उसका एक अलग तरीके से ऐड लगाते हैं। अगर हम किसी पार्टी का, जैसे होता है ना अभी बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी है, तो अगर हम इलेक्शन वाला काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन फेसबुक ने दे रखा है, तो हम उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। अभी बस ये देख रहे हैं कि अपने पेज को अगर थोड़ा सा प्रमोट करना है कि थोड़े से फॉलोवर्स आ जाएं, थोड़े से लाइक आ जाएं, तो उसके लिए
यहाँ से डायरेक्ट ऐड सेंटर से क्लिक करके आप यहाँ से और आपके पास कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इसका वेबसाइट है शायद SCS, अच्छा हाँ ये हाँ, और ये जो अभी उसके वेबसाइट को ये ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग अभी जो सर्च इंजन यूज कर रहे हैं वो गूगल नहीं है, ये ब्रेव है। इसलिए ये इसका पर्टिकुलर सर्च इंजन है। अगर इसमें हम अपने वेब मतलब अगर हमारा वेबसाइट जो है वो नया है और तो इस वाले में नहीं दिखता है, उसके लिए हमको गूगल वाले में जाके लिखेंगे तब वो आएगा। ये उसकी वेबसाइट है। तो अब इसका लिंक क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि कांटेक्ट मेथड क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप कॉल सॉरी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, ये उसका नंबर है। तो या तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना चाहता है या फिर कैसे रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ पे ऑडियंस वाला भी है सेगमेंट। अब यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि अगर हम इस वाले जो हमारा पेज है उसमें हम लोगों को मेंस वाले जितने भी हमारे पेज में या हमारे पेज से बाहर यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम किनको दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं ऑल मेल और फीमेल दोनों को, और हमारा उनके बीच का एज ग्रुप जो होगा ये होगा 40 तक दिखा देते हैं, ठीक है 40 तक। और फिर यहाँ से कि कहाँ का किस लोकेशन का दिखाना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे दिल्ली का दिखाना है तो यहाँ से दिल्ली, ये ऐड लग रहा है, हम पैसे देने होंगे। अब यहाँ पे दिल्ली के आसपास 40 किलोमीटर के आसपास जो भी लोग होंगे ये उसको ऐड दिखेगा। और इससे कम भी करना चाहते हैं, 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 20 किलोमीटर के आसपास ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये दिल्ली हो गया। उसी तरह से और भी ले लेते हैं, यहाँ से नोएडा ले लेते हैं, ठीक है। तो नोएडा के आसपास 20 किलो के आसपास ले लेते हैं और इसी तरह से गुरुग्राम ले लेते हैं। तो हमारा ऐड इन्हीं जगह पे दिखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली का कुछ नई दिल्ली वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमारा ऐड नहीं दिखे तो न्यू दिल्ली करके न्यू दिल्ली को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो यहाँ पे एक ऑप्शन है तो यहाँ पे मतलब एक्सक्लूड वाला ऑप्शन यहीं पे होता है। इधर चला गया ये, हाँ इस वाले में एक्सक्लूड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक्सक्लूड भी होता है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सक्लूड करते हैं। तो थोड़े से कम ऑप्शन होते हैं इधर, जो एक जहाँ पे ना फेसबुक ने डिसाइड करके रखा है कि हम लोग एड्स यहाँ से लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे थोड़े कम ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं अम्बाला में भी हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। और एक एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, देख लेंगे उसको भी कभी। और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे लिखा है यू एड विल शो टू द पीपल हु मैच एट लीस्ट वन द फॉलोइंग इंटरेस्ट। आप डाल सकते हैं जैसे कि
ये जो वेबसाइट है ये मतलब प्रोडक्ट बेचती है, वेलनेस प्रोडक्ट टाइप बेचती है। जैसे कि किसी को सर दर्द ज़्यादा करता है या फिर डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ना वैसा प्रोडक्ट ये सेल करती है। तो उस अनुसार अगर हम ऐसा दिखाना चाहें कि वो लोग क्या करते होंगे, उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में होगा, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि पहले आपको इसीलिए सबसे पहले बोले थे कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट पे मतलब किसी भी कंपनी का काम कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हम डीप रिसर्च करते हैं कि उनका पर्टिकुलर जो भी ऑडियंस होगा उनका इंटरेस्ट किस चीज़ों में होगा। जैसे हमारा मान लेते हैं ये एक हेल्थ केयर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है, तो उसके मतलब उनके आसपास के ऑडियंस क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं मीनाक्षी आपसे सवाल है कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसके आसपास कौन कौन से मतलब इंटरेस्ट रखते होंगे, क्या वो करते होंगे जो अपने हेल्थ को ध्यान रखते हैं। तो एक एक बता देने आधार पे जिम या योगा उनको पसंद होगा, और क्या पसंद होगा। उन्हें सर यही होगा, जिम होगा, योगा योगा क्लासेस होगी, एक जुम्बा क्लासेस होगी, तो हाँ डांस। इस तरह से हम लोगों को ये मतलब 10 ऑप्शन कम से कम डालने होंगे ताकि किसी को हर उसके 10 ऑप्शन। हाँ कम से कम मतलब देखिए 10 ऑप्शन का नहीं, आप एक भी डाल सकते तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आप 10 ऑप्शन डालेंगे 10 तरह की चीजें कि हाँ वो ये करता होगा। फेसबुक का एआई समझदार है, अभी वो डेवलपिंग में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। आप फेसबुक अपने व्हाट्सएप के अंदर भी जो एआई है वो उतना डेवलप नहीं है। आप उससे कुछ पूछते हैं @ करके किसी के चैट में जाके कुछ पूछते हैं तो वो सारा जवाब देता है, लेकिन उतनी तरह से अभी डेवलप नहीं है तो उसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप उसको बता देते हैं कि हाँ ये सेगमेंट में लोग ये करते होंगे तो वो थोड़ा सा उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है समझने में, तो आपका ऐड उन्हीं के आसपास के लोगों में जाता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से और भी ले सकते हैं, अभी 2 डाल दे रहे हैं, और भी ले सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि उस किसी इंसान जो अगर आपको उसको जैसे मान लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाला कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अब ये आपको यहाँ पे क्या डालेंगे, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट क्या डालना पसंद करेंगे आप, क्या होगा इंटरेस्ट के अंदर। सर वो होगा ना जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स ही होंगे। नहीं, अब मेरा सवाल है कि और अगर हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अच्छा, और जैसे मेरे पास कोई फेस वॉश है उसको हम ऐड लगाना है, तो हम उस ऐड को किसको किसको दिखाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए एक ऐसे समझते हैं। देखिए मतलब अगर कभी नहीं समझ में आए कि मतलब जब ऐड लगा रहे हैं, देखिए चैट जीपीटी में जाते हैं उसको पूछते हैं, अगर कंफ्यूजन हो कभी तो चैट जीपीटी में जाइए। ये एक मतलब ऐसे समझिए एक इंसान की तरह है जिसको सब कुछ आता है। तो यहाँ पे पूछते हैं, एकदम हिंदी में पूछते हैं कि मुझे फेस वॉश का ऐड लगा फेस वॉश का ऐड लगा कर सेल करना है फेसबुक पे। एक स्पेलिंग मिस्टेक है और वीमेन, हाँ और स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये समझ आता है। ऐड लगा कर सेल करना है फेसबुक पे। टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, टारगेटेड
कौन सी होगी, कौन ठीक है, तो उसके अनुसार ये आपको सजेस्ट करेगा। देखिए सबसे पहले तो एज ग्रुप आपको डालना होगा कि 18 से 30 या 30 से 45 तक। मतलब ये देखिए ये भी बता रहा है कि हाँ आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि 18 से 30 हो। अब 45 वाले लोग ना उतने अपने फेस पे ध्यान नहीं रखते, तो उसी अनुसार ये आपको ये बता रहे हैं। जेंडर में अगर वीमेन का है टारगेट करना है तो वीमेन, नहीं तो मेंस रख सकते हैं। वो भी ये बोल रहा है वनली वीमेन को टारगेट करना होगा जो आपके प्रोडक्ट को परचेज, अब डिसाइड करना होगा कि वीमेन से रिलेटेड है तो उसी को हम सेल करेंगे। लोकेशन जोन जोन से लोकेशन पे होगा उसी उसी लोकेशन पे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग है, जो फैशन में जिनका इंटरेस्ट हो, क्लॉथिंग में हो, स्टाइलिंग में हो, शॉपिंग में हो, तो उनको टारगेट कर सकते हैं। और हाँ यही टारगेट ये इसको बोलते हैं कि, और इसको अच्छे से इंटरेस्ट एंड टारगेटिंग और क्या हो सकता है। एक तो समझे कि जो फैशन और क्लोथ वाले में जिनका इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट का मतलब है ना जो अपने फेसबुक पेज को लाइक कर रखे होंगे ना बहुत सारे, कौन कौन से फेसबुक पेज को वो लाइक कर रखे हैं, उससे फेसबुक को पता लगता है कि मतलब इसको क्या पसंद होगा, उसी रिलेटेड उनको ऐड दिखाता है। तो यहाँ से ये दिया है कि आप डाल सकते हैं फुटवियर का, डाल सकते हैं क्लॉथिंग का, डाल सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल का, डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन ये दे रखा है। जैसे अगर जिनके पास मतलब ये दे रखा है कि ट्रैवल वाले लोगों को भी डाल सकते हैं, वो भी लोग भी अपना पर्सनल केयर करते हैं। तो इस अनुसार हम ये डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर समझ नहीं आए तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से काम आ सकता है। ठीक है, एक बार हाँ, तो यहाँ पे वही डालेंगे, क्लॉथ फैशन डाल सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से सोचना होगा। हेयर स्टाइल भी डाल सकते हैं, क्लॉथ भी डाल सकते हैं, फैशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो ब्राउज भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ के बाद आपको वो ऑप्शन भी दे देगा कि कौन कौन से वहाँ पे ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन दे देगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन काम यही है कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे अगर कोर्स बेचना है, सेल करना है, तो हिंदी ऑडियंस को टारगेट करना होगा, जो यूपी, दिल्ली, एमपी, बिहार, हरियाणा के आसपास जो है, मतलब नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ में जितने लोग हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा कि अगर मुझे कोर्स बेचनी है तो जो भी जिन्हें हिंदी और इंग्लिश पता हो वही कोर्स खरीद सकते हैं। अगर हम तमिल, अगर वैसा कुछ है कि तमिल और तेलुगु वाले लोगों को भी बेचना है तो उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग करनी होगी कि हमको किसे बेचना है। अगर वहाँ के लोगों को सेल करना है तो सिर्फ इंग्लिश वाला टारगेट करना होगा, क्योंकि उनको हिंदी समझ नहीं आता है। जैसे यहाँ के लोगों को हिंदी आती है, उधर तमिल वाले लोगों की अलग है, और कन्नड़ अलग है। तो उस हम अनुसार डिसाइड करते हैं कि हम किनको प्रोडक्ट बेचना है, उसके आधार पे हम ऑडियंस सिलेक्शन करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसको ऐड दिखाना है। जैसे अगर ये तो दिखाए कि हाँ इस प्रोडक्ट को तो कोई भी ले सकता है, ऑल इंडिया हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया में भी
मेल को टारगेट करना है या फीमेल को टारगेट करना है, या फिर उनका एज ग्रुप क्या होगा, ये सब कुछ डालना होता है। तो यहाँ से वो डालते हैं। नीचे ऑप्शन आएगा आपको कि आपको डेली कितने रुपए खर्च करने हैं। तो यहाँ पे मिनिमम दिखा रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 86 वाले ये 30-40 रुपए हुआ करता था, आज से 5-6-7 नहीं 8 साल पहले। ऐसे मानिए कि 30-40 रुपए का ऐड भी लगा पाते थे। लेकिन आज मतलब कोविड के टाइम के बाद इतना मतलब इसका हाइप आया कि इसका मतलब स्टार्ट अभी 60 रुपीज का स्टार्ट किया था 2019 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अब एक बार ऐड इस पेज में एक भी बार ऐड रन नहीं हुआ है, इस वजह से ये 86 दिखा रहा है, नहीं तो 100 के पार ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आपको अगर आप 86 रुपए पर डे खर्च करते हैं तो ये ऐड 1300 से लेकर 3800 लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन यही आप रोज मान लेते हैं 200 रुपए खर्च करते हैं, तो आपको मतलब आप ये ऐड मतलब 3000 से लेके 8000 लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को दिखेगा। ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये जितना पैसे ऐड करेंगे, जैसे 500 ऐड करते हैं तो ये देखिए ये बोल रहा है कि लगभग 7000 से लेके 20,000 22,000 लोगों तक ये ऐड पहुंचेगा। और वो ऐड कितने दिन तक आपको रखना है ये भी आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा चूज व्हेन द ऐड विल एंड। इस वाले पे चूज करेंगे तो वो आपको 7 डेज रखना है या फिर कितना देर रखना है, ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है ऐड रन करने का। ऐड रन करना हम लोग सीखेंगे दूसरे वाले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग सिर्फ ऐड का हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि बिना ऐड रन किए कैसे किसी पेज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि एड्स वाला अलग है, एड्स वाला जब देखेंगे तब बताएंगे। अभी बस यही देख रहे थे कि वहां पे ऑप्शन था, तो इसके थ्रू भी सबसे सिंपल होता है ऐड रन करना एड सेंसर से। तो अगर हम 7 डेज 500 करे खर्च करते हैं तो मतलब टोटल इतना होगा, उसमें वो जीएसटी लेगा 630 रुपये 18% जीएसटी, या फिर उसके आधार पे ये ऐड करता है। जो भी फेसबुक को मतलब जितने भी दूसरे कंट्री वाले जितने भी वेबसाइट हैं उनसे एड्स का कॉस्ट मतलब ज़्यादा लिया जाता है जो डिजिटली अभी, तो उसके हिसाब से ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस प्लेसमेंट ये सब बाद में देखेंगे। अभी इसको ये देखिए यहाँ पे एडवांस प्लेसमेंट है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर समझ नहीं आया उसके नीचे पढ़ लीजिए। लेटेस्ट मैक्सिमाइज योर बजट अक्रॉस फेसबुक मैसेंजर इंस्टाग्राम मेटा ऑडियंस नेटवर्क। जितना भी फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा रख दिया गया है, तो वही ये बोल रहा है कि मेटा के जितने भी ऑडियंस है, जैसे कि मेटा एक तो व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, इंस्टाग्राम फेसबुक का है, साथ में वो थ्रेड करके एक उसका आया है वो भी जो है फेसबुक का ही है। और भी 2-3 चीजें और है फेसबुक का जो कि जिस पे आप ऐड लगाएंगे तो यहाँ पे ऐड लगाएंगे तो उन सब पे दिखेगा। तो ये बोल रहा है, तो आपको सब पे ऐड लगाना है तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर सब पे ऐड नहीं लगाना है, सिर्फ फेसबुक पे ऐड लगाना है, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अब दिखा रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 39 रुपए अभी है। और तो इस अगर ऐड लगाना नहीं तो यहाँ से आपको ऐड कर सकते हैं। ऐड फंड करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको ये बोलेगा कि आपको पैसे ऐड करने हैं यूपीआई से, तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो ऑप्शन है ना, ये यूपीआई का ऑप्शन सिर्फ इंडिया मतलब यूपीआई ने पहला ऐसा काम किया है कुछ अच्छा सा, जो कि मतलब यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मतलब आता है, इंडिया ने ही यूपीआई दिया है। दूसरे कंट्री में यूपीआई सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ इंडिया में यूपीआई का वो है। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया का कोई ऐड रन कर रहे हैं तो आपके पास
यूपीआई का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप वही दूसरे कंट्री का देखें, जैसे मेरे पास एक स्विट्जरलैंड का ना एक क्लाइंट है, वो कभी कभी ऐड रन करवाता है, तो उसका ऐड का एक्सेस मेरे पास गूगल में भी दिखाते हैं, तो उसमें आपका ये यूपीआई का ऑप्शन नहीं होता है। दिखाते हैं एक बार, एक मिनट, ये ओपन हो जाता है। और जब भी हम ये अगर हमारे पेज के अंदर एक ही अकाउंट का एक्सेस होता है तो ये इतना स्लो नहीं होता। देखिए ये पूरा स्लो काम कर रहा है। अभी क्या करते हैं कि इसका ना, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये तो एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है। वो कभी दिखा देंगे जब एड्स रन करेंगे। अभी शायद ये मेरा कुकीज ले रखा है, इस वजह से ये ओपन नहीं करने दे रहा है। वो कभी दिखा देंगे कि वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, जितने रुपए आपको ऐड करने हैं। मान लेते हैं मिनिमम तो आपको 40 रुपए ऐड करने हैं। अगर 100 ऐड करने हैं तो 100 रुपए यहाँ नेक्स्ट पे जाके आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्कैनर आ जाएगा, आप जैसे ही स्कैनर से पे करेंगे वो पे हो जाएगा। और ये दिखा देते हैं। हाँ, ये ओपन एपी ओपन यूपीआई बोल रहा है। हाँ, यहाँ से स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आप डेबिट कार्ड ऐड करके भी इसको पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक ने एक पेयू करके एक पेमेंट गेटवे है इंडिया का ही, उसके साथ पार्टनरशिप। मतलब ये फेसबुक का, ये ध्यान रखना ना, जो भी पेमेंट गेटवे ना, ये कोई मतलब इसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। जो भी हम जिसके सहारे पे करते हैं ना, उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये PayU.in एक पेमेंट गेटवे है, तो ये मतलब आपको ये समझना चाहिए सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड में अगर है तो यूपीआई का ऑप्शन वहां नहीं आता है। तो ये फेसबुक कैसे डिसाइड करे कि वहाँ यूपीआई देना है या नहीं देना है? तो ना जैसे ये पेमेंट गेटवे यूज करता है, वो जिस कंट्री में होता है ना उसका पेमेंट गेटवे यूज करता है। फेसबुक का कोई अपना पेमेंट गेटवे नहीं है। यहाँ पे इस बात से हमको पता लगता है कि payu.in इसके यूआरएल में एक है। देखिए यहाँ पे PayUI एक पेमेंट गेटवे है, जो कि इंडिया का पेमेंट गेटवे ये है। तो यहाँ पे वो उसका यूज करता है, जिसके कारण वो देखता है। अगर हम स्विट्जरलैंड वाले का अगर यहाँ पे ओपन हो रहा होता तो उसका दिखा देते कि वहां पे उसका अलग टाइप का पेमेंट गेटवे होगा। मतलब उसका अलग पेमेंट गेटवे होगा। यहाँ पे तो है नहीं मेरे पास, तो इस वाले में नहीं दिखाएगा, किसी दूसरे में उसका एक्सेस है। ये ऑप्शन दे नहीं रहा है ओपन करने का, नहीं दिखा देता है। ये बार बार मतलब बहुत सारे पेजेस इसमें एक्सेस लिया हुआ है ना, इस कारण बस ये थोड़ा सा परेशान करता है। ये इसीलिए नहीं देखने दे रहा है। यहाँ पे बस सेलेक्ट करना था, वो पता लग जाता। जैसे यहाँ पे जो PayUI का पेमेंट गेटवे, ये समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि ये क्यों यहाँ पे यूपीआई ले रहा है वहां पे नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का जैसे यूपीआई तो इंडिया ने बनाया, तो सिर्फ इंडिया में चलता है। इसका कॉपीराइट इंडिया के पास है। वो कैसे काम करता है, उसकी कैसे मतलब स्कैन करके डायरेक्टली काम कैसे हो जाता है, ये सब
सिर्फ यहाँ है, दूसरे कंट्री में मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो लगाए कि ये यूपीआई इंटरनेशनली सबके सब कंट्री यूज करें, पर अ, अमेरिका को पसंद नहीं था, उसने अभी तक इसको मतलब सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, वो हमेशा यही करता है, जब उसके कई सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो वो इंडिया में ले आता है और हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर लेती है, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो वो नहीं ऐसा करता है। ठीक है, उसकी पुरानी आदत है। तो यहाँ से हम फंड ऐड करके जैसे ही ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको करना है यहाँ पे पब्लिश, और आपका ये ऐड रिव्यू के लिए जाएगा। फेसबुक की टीम रिव्यू करती है, अगर उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है कि वो जैसे अभी जो प्रोडक्ट, मान लेते हैं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे होते, जैसे अभी कोई ऐसा यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो मेडिकल से वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भी कभी कभी मांग लेता है कि अगर जैसे ये जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो है ऐसा जो मतलब बिना डॉक्टर के परमिशन का नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो वो उसके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से पब्लिश करेंगे आपका ऐड रिव्यू के लिए जाएगा, वो चेक कर लेगा सब ठीक है ना। अगर सब ठीक रहा तो ये ऐड आपको मतलब पब्लिश होने के बाद ये ऐड लोगों तक दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो एड सेंटर है वो इस तरह से काम करता है, तो ये ध्यान रखें। तो अभी हम लोग कई सारी चीजें देखें, प्रोफेशनल डैशबोर्ड को समझे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें होती है। उसमें एक इनसाइट का सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, यहाँ पे योर पेजेस में कितने लोग आपके पेज से इंटरेक्ट किए हैं, वो मेल कैटेगरी है, वो फीमेल है, वो कौन से कैटेगरी के लोग हैं, तो उससे हम अपने फेसबुक पेज पे डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारा काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मीनाक्षी कल आप जब बिजनेस ये जो डैशबोर्ड में थे, तो आप जैसे बताए थे ना उस दिन कि किसी में मैसेज सेटिंग होता है, किसी में कुछ होता है। देखिए यहाँ पे इनबॉक्स दिखाई दे रहा है, तो अगर इसके अंदर जाते हैं तो जितने भी यहाँ पे इनबॉक्स वाले पार्ट में आ जाता है, हाँ यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग समझ रहे थे, ये मैसेज वाले के अंदर ही, इनबॉक्स वाले के अंदर ही फीचर्स है ऑटोमेट का। ये सब हम लोग कल देखे थे कि जो भी हमको ऑटोमेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आवर्स वाले में हम लोग जो जो आवर्स पे होते हैं उसको हम यहाँ पे डाल दे सकते हैं। तो ये सब कल हम लोग जब पिछले वाले क्लास में, ये सब कोई ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बस जो जैसे बता रहे थे वैसे ही है। ये अब ये फीचर्स कहाँ पे ऐड करना चाह रहे, मैसेंजर पे ही ना, तो वो ये पूछ रहा है। जैसे ही आएगा तो उसको आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, वी रिसीव योर मैसेज, समवन विल रिस्पॉन्ड शॉर्टली, ये मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा डमी मैसेज डाल सकते हैं और साथ में अपना आवर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना आवर डाल सकते हैं। यहाँ बटन है, बटन का क्या नाम रखना चाहते हैं, और वेबसाइट में कौन, मतलब अगर वेबसाइट पे ले जाना है तो अगर आप उस टाइम अवेलेबल नहीं है और कोई मैसेज करता है तो आप उसको किसी न किसी वेबसाइट पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दिए कि यहाँ पे ऑप्शन होता है डायनामिक करने के लिए चीज़ों को। यहाँ पे फर्स्ट नेम शो कराना है, फेसबुक पेज का लिंक डायरेक्ट देना है कि तब तक आप इन चीज़ों को देखिए, या फिर उसको बोलना है कि मेरा फ़ोन नंबर ये है या एड्रेस ये है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी काम कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, और आवर्स वाला हम लोग देख रहे थे, तो आवर्स वाले में क्या होता है कि हमको वो ऑप्शन दे देता है। जैसे ही यहाँ से ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे सी आवर्स का ऑप्शन आया, जो भी आप डालेंगे ना वो यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते,
हाँ, और कभी-कभी ऐसा होगा कि मतलब कोई सा फीचर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे अभी मेरे केस में ये हो रहा है कि ये आवर्स वाला फीचर्स काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम हेल्प में चले जाएँगे और गो टू ये है ना बिज़नेस मैनेजर। अभी बिज़नेस मैनेजर में ही है, तो यहाँ से गो टू बिज़नेस मैनेजर में जाके और हम फेसबुक की टीम से भी यहाँ पे एक टिकट जनरेट करने का ऑप्शन होता है। तो वहाँ से टिकट जनरेट करके भी हम उनसे बात करके और उसको प्रॉब्लम अपना रखते हैं, तो वो रिव्यू करके और उसको वो शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये काम भी होता है। अगर कभी-कभी कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रहा हो, तो आप फेसबुक की टीम से यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट सपोर्ट से बात कर सकते हैं। जैसे कभी-कभी होता है यहाँ पे है ना कॉन्टैक्ट सपोर्ट, तो यहाँ से आप मतलब जो भी आपका इशू आ रहा है उसको डिस्क्राइब करके जो भी आपका इशू आ रहा है जो समथिंग कुछ लिख सकते हैं और वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करके उसको उसके पास चला जाएगा और वो 2-3 घंटे में वो रिव्यू करके आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो ऐसा भी यहाँ पे आप करते हैं। जब जैसे मान लेते हैं कभी पेमेंट फंस गया, कभी कोई ऑप्शन काम कर नहीं रहा है, एरर आ जा रहा है, तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर पेज में ये इशू आता है। तो फेसबुक ने मतलब अब कोई बिजनेस कर रहा है तो जब तक बिजनेस कर रहा है जब सपोर्ट का ऑप्शन नहीं देगा तो उसका बिजनेस चलेगा नहीं। तो इस कारणवश फेसबुक इस बात को भी समझता है और उसने सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ये है। तो अभी हम लोग इधर थे, हाँ, एड सेंटर को समझ गए थे। उसके बाद यहाँ पे वीकली प्रोग्रेस चैलेंज ले सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है वो देख लेते हैं पहले। लिंक अकाउंट तो समझा दिए कि फेसबुक में जो मैसेंजर है और इंस्टाग्राम है, मतलब सबके मैसेज एक जगह आपको रिसीव हो तो वो काम लिंक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का भी मैसेज व्हाट्सएप को भी लिंक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हैं। तो ये सारा काम यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हाँ, सी मोड का ऑप्शन यहाँ पे है। और जैसे मान लेते हैं कभी ऐसा हो कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, तो मान लेते हैं कि सारे ऑफिस बंद होते हैं। तो उस केस में कभी कभी होता है कि आपको अपना कंटेंट प्लानर दिखाई देना, सबसे पहले कंटेंट कौन सा कंटेंट कब पोस्ट होगा इसकी आप प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले एक सीट तैयार करते हैं, जैसे कि एक बार सीट भी दिखा देते हैं। यहाँ से अगर हम तो यहाँ पे मतलब हम कंटेंट का प्लानिंग करना होता है सबसे पहले। एक मिनट दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके कंपनी में सबसे पहले इस तरह से डेट और जो भी इवेंट है मतलब नेक्स्ट आने वाले मंथ में उसका पहले से आप प्री प्लान करके ये बना सकते हैं। जैसे कि न्यू ईयर में अगर यहाँ पे उसने पोस्टर बना दिए हैं तो मतलब अगर आपका पोस्टर बन गया है और पब्लिश हो चुका है तो इस तरह से आपको कंटेंट प्लान करना होता है सबसे पहले कि हाँ किस दिन क्या पोस्ट होगा। सबसे पहले आपको एक शीट के अंदर ये नोट कर लेना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना होता है एक ट्रैकिंग का मेथड। जैसे कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है तो आपको पहले से प्लान करके रख लेना है कि हाँ इस दिन का पोस्ट बनाना है
ये सब बना के रख लेंगे। जैसे 26 जनवरी आने वाला है तो इसका हम बना के रख लेंगे, और बना के रख लेने के बाद आपको मतलब अपने कहीं ड्राइव में स्टोर नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन पे आना है। देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन था, प्लानर वाले ऑप्शन पे हम लोग हैं, इस वाले ऑप्शन पे, और इस वाले ऑप्शन पे जाके बाकी सब डिलीट कर देते हैं। हाँ, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे तो आपको इस तरह का आएगा। अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो यहाँ पे से क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके जैसे कि एक पोस्ट करके ही दिखाते हैं। एक मिनट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट डाउनलोड है कि नहीं एक बार देखना होगा। एक हाँ, तो तब तक वो डाउनलोड हो रहा है, उसको अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ, इस वाले में से तो सबसे पहले जो भी आपके पास फोटो वीडियो जिसको आप पोस्ट करना चाहते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपके पीसी से। हाँ, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे, साथ साथ आपको एक टेक्स्ट लिखना है बढ़िया सा। और जब नीचे ऑप्शन आने पे एक शेड्यूल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे शेड्यूल वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पोस्ट होगा संडे को, मतलब ऐसा चाहते हैं कि संडे को ये पोस्ट हो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे, और यहाँ से आप टाइम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि एक आपको पोस्ट करके साफ दिखा देते हैं तभी समझ आएगा। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि 12 मतलब ऐसे ले लेते हैं कि 1 बजे रात को
ये पोस्ट हो जाए, ठीक है, दोनों जगह। तो यहाँ पे 0 1 0 0 डालेंगे, ठीक है। तो ये मतलब शेड्यूल कर रहे हैं एक पोस्ट को। अभी दिखा दे रहे हैं पोस्ट करके एक बार मेरा व्हाट्सएप ओपन। हाँ, ये एक रील है, मतलब वो अपना प्रोडक्ट बेच सेल कर रही है इस वाले में। अभी दिखाते हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट है। उसको मान लेते हैं पोस्ट करते हैं इसके फेसबुक पे। एक बार ये देख भी लेते हैं कि इसने वो पोस्ट किया है या नहीं, समझ आ जाएगा। इसने अभी तक वो पोस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेसबुक और इसके इंस्टाग्राम 1 तारीख के बाद इसने कोई पोस्ट नहीं की है। हाँ, तो यही प्रोडक्ट को हम लोग एक बार पोस्ट करते हैं। अब पहले इसके प्रोडक्ट को समझना भी होगा, पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं किस बारे में। तन्हा जो मुझको छोड़ा है, ये जो रील है वो ट्रस्ट वाले का है। तन्हा जो मुझ हाँ, तो ये पोस्ट हुआ है या नहीं, ये दूसरे वाले अकाउंट का है। एक बार उसमें मूव होते हैं। हाँ, इसका है, इस वाले का। अगर ये पोस्ट हो रखा होगा तो तब तो नहीं कर सकते, पर अगर नहीं हो रखा होगा तो दिखाते हैं। एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट एनजीओ टाइप है। ये मतलब इसने एक ट्रस्ट खोला है, एक मंदिर बनाया है नोएडा के अंदर। तो ये उसी का पेज है। तो देख लेते हैं कि ये रील जो है लगता है पोस्ट हो चुका है। शुरू से देखना होगा इसको। तन्हा जो मुझको छोड़ा है, दर्द से न छोड़ा है। तो ये इसने पोस्ट नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और इसको क्या करते हैं, मतलब कल पोस्ट करेंगे। जैसे आज इसको शेड्यूल कर देंगे और वो कल ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। ये वाला काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से शेड्यूल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे सी मोर है और प्लानर है। प्लानर वाले पे जाके हम किसी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कल पोस्ट हो जाए। तो शेड्यूल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से भी ऐड क्रिएट होता है, लेकिन ये दूसरा तरीका है ऐड को प्रमोट करने के लिए, ये भी सिखाया नहीं है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो शेड्यूल करने का काम सीख रहे हैं। तो यहाँ से क्रिएट पोस्ट करना है, और यहाँ से जो वीडियो था उसको अभी क्या करते हैं, अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तन्हा जो और देखिए, जब भी ये ध्यान रखना है हमेशा कि अब टेक्स्ट और फोटो वाला पोस्ट बहुत कम ही करते हैं। अब जितना भी पोस्टिंग होती है किसी भी पेज पे, वो वीडियो पोस्टिंग होती है। तो ये बात खास ध्यान रखना है कि अब
हमको कुछ पोस्ट करना है, रेसिपी जैसे रेसिपी हो या फिर कोई चीज़ हो, कोई इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं या फिर कुछ भी करने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना है कि हमारा वीडियो फॉर्म में हो। हम कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं या फिर कुछ सिखाते हैं और वो सारा वीडियो कंटेंट होगा। अब यहाँ पे ये वीडियो जा रहा है और यहाँ पे फ्रेम चूज कर सकते हैं कि फेसबुक पे किस तरह दिखाए, इंस्टाग्राम पे किस तरह दिखाए, तो यहाँ से वो फ्रेम है और यहाँ पे मतलब फेसबुक पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं रील इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये जब चूज करेंगे ना, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का प्रीव्यू का ऑप्शन खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये अभी फेसबुक का ही आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन वो दे देता है, अभी हैंग कर रहा है यहाँ से। अब ये अपलोड हो रहा है ना, अपलोड जब हो जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, जो भी टाइटल डालना है वो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ से डाल सकते हैं। वीडियो का टाइटल दे सकते हैं कुछ, जो भी जो वीडियो का टाइटल इसमें था वो ले लेते हैं एक बार। अब इस मतलब ये जो हमेशा ना हर, जैसे ये ट्रस्ट की पोस्टिंग है तो ट्रस्ट वाले पे कौन किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या पोस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक भक्ति का सॉन्ग लगाया हुआ है, तो उसी अनुसार जो गाने का नाम है वही यहाँ पे डालना होगा। हाँ, अब इसके रिगार्डिंग भी हमको टेक्स्ट लिखना होगा। तो अभी टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन टेक्स्ट लिखना जरूरी होता है, तभी लोगों तक ये पहुंचेगा। वो भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग पोस्टिंग मतलब एक डेमो दे रहे हैं कि ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं। पोस्टिंग वाला पार्ट अभी कवर नहीं करने, अभी बस थोड़ा सा ही कवर कर रहे हैं। हाँ, तो इंस्टाग्राम में कैप्शन होता है, यहाँ हैशटैग के साथ आपको यूज करना है। ये सब डिटेल में भी देखेंगे, अभी उतना मतलब पोस्टिंग का डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी बस ये समझ रहे हैं कि शेड्यूल कैसे करते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पे यहीं पे ऑप्शन होगा, ये अपलोड हो रहा है अभी, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है, अपलोड हो रहा है। ये जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नीचे वही ऑप्शन आ जाएगा कि इसको पोस्ट कब करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ये पब्लिश हो रहा है। ठीक है, इसको होने देते हैं, तब तक आगे चल जाते हैं। प्लानर समझ गए। लीड सेंटर जब आप कोई ऐड रन करते हैं उसके लिए ये है। अभी हम लोग मैसेज वाले, हाँ, यहाँ पे फिर से ये बिजनेस शूट वाले पे चले जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन पे आप नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन होता है ऑल टूल, यहाँ पे ऑल टूल का ऑप्शन है, इस पे चले जाना है। और अभी हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है अपॉइंटमेंट कोई बुक कर पाए। तो अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ से आपका ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट का। जैसे कोई डॉक्टर वाला पेज है, किसी डॉक्टर का है, किसी हॉस्पिटल का है, तो आप चाहते हैं कोई अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, तो उसके लिए आप इस वाले सेगमेंट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करने हैं, तो यहाँ से सेटिंग्स वाले में जाके आपको टाइम डिसाइड करना है किस किस दिन आप होते हैं। तो यहाँ से वो सारा, जैसे संडे को नहीं लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ट्रस्ट का है, मान लेते हैं कोई ट्रस्ट का है ये, तो रात में तो अवेलेबल होगा नहीं, दिन में ही होगा। तो यहाँ से उसके अनुसार हम सुबह 5 या सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट का रखते हैं, 6:15 तक रखते हैं। ठीक है, ये एक टाइम हो गया 6 से 6:15 तक। और इसी तरह से दूसरा अपॉइंटमेंट
ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा अपॉइंटमेंट जब लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वो अपॉइंटमेंट 6-15 मिनट का ना, 6:15 से 6:20 तक का होगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल हम 6:20 से यहाँ तक रखना है, मतलब 15 मिनट का है तो यहाँ पे 6:20 से सॉरी 6:15 हो गया, 6:15 से 6:30 कर देते हैं, 6:30। अब यहाँ से 6:30 से इस तरह से हम टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट बुक करे तो वो 15-15 मिनट के बाद ही हो। 6:30 से 6:45 तक रखते हैं। 6:45, ठीक है, 3 ही ऐड कर रहे हैं अभी के लिए। प्लीज चूज एन एंड टाइम, ये 45 जा नहीं रहा है, 45। हाँ, अब यहाँ से पीएम है ना, उसको एम भी करना होगा, एम। यहाँ पे बस ए टाइप कर देंगे ना तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, इतना समझदार होता है। प्लीज चूज एंड टाइम, 6:30 यहाँ पे है, यहाँ पे भी। अच्छा, ये अवेलेबल का पूछा है, सॉरी, ये अवेलेबल का पूछा है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल का होते हैं, तो यहाँ पे 6 to 7 PM डालना होगा हमको। ये यहाँ पे एक ही टाइम ऐड कर सकते हैं, ये कुछ और पूछ रहा था। अभी जो पार्ट दिखाने वाले हैं वो ये वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही ऐड करेंगे, सिर्फ टाइम ऐड करना है कि आप किस दिन कितने बजे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से ट्यूसडे का भी सेट कर देते हैं कि ट्यूसडे को भी 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, यहाँ पे भी 6 से 7 बजे तक। इस तरह भी एक डेट टाइम चूज कर ले रहे हैं, और ये चूज करना इसलिए जरूरी है कि फेसबुक ना इतने सारे इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, तो जो सारा डाले रहता है ना उसी के पेज को वो रिकमेंड करता है। जो हर दिन रेगुलर वो मेहनत कर रहा है, जो उसी का पेज को वो आगे ले जाता है। तो ये सारे ऑप्शन वो दे रखा है, तो इन सारे ऑप्शन को हम फिल करते हैं। आपको लग रहा है ये सब क्या ही कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब देखिए आपकी मतलब जब भी आप काम करेंगे तो ये आपकी जॉब होगी। तो जॉब जब करेंगे तो उसको अच्छे से ग्रो करना होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके लिए ये सब करना होता है। सैटरडे को भी एक बार डाल देते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब आप ये ऐसा चीज है नहीं कि मतलब पहले भी बताया कि ये सिखाए जाने वाला कुछ ऐसा है नहीं, इसमें आप इसको खुद भी सीख सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो ऐड वाला पार्ट है वही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अभी शुरू नहीं किए हैं, जब शुरू करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, तो वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सबसे आसान चीज है। तो इस तरह से आपको अवेलेबल टाइम ऐड कर लेना है। ये अभी सेव हो जाएगा, ठीक है, ये सेव हो गया। अब यहाँ से टाइम जोन ये सही है, एशिया कोलकाता ये टाइम जोन सही है, नहीं तो आप दूसरे कंट्री से वहाँ का टाइम जोन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे है डबल बुकिंग। अगर कोई आदमी है, जैसे मान लेते हैं ये तो ट्रस्ट है एक, कभी कोई हॉस्पिटल का आप ये अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, तो उस केस में आप अलाउ करना चाहते हैं कि एक यूजर 2 बार अपॉइंटमेंट बुक कर पाए, तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब एक ही इंसान 2 बार बुक कर सकता है तभी इसको अलाउ करना, नहीं तो अगर चाहते हैं कि नहीं एक इंसान एक ही बार बुक कर पाए तो एक ही रखना है। ये हमेशा ये ध्यान रखना है। डॉक्टर वाले केस में तो ये होगा ही, ये ऑप्शन बड़ा काम का है, तो वहाँ पे एक बार में हर डॉक्टर एक ही अपॉइंटमेंट रखता है, 2 नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है एक ही पेशेंट को बार बार वो अपॉइंटमेंट दे। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्टार्ट टाइम डिस्प्ले, मतलब कितने देर के बाद अपॉइंटमेंट आपका अपॉइंटमेंट कितने देर का होगा, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वो 15 मिनट का अपॉइंटमेंट होगा या 30 मिनट का, और मैक्सिमम 15 मिनट का ही लोग रखते हैं, डॉक्टर पेशेंट लोग भी। जितना भी आईटी का भी कंसल्टेंट कॉल्ड होता है तो वो 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे ना 15 मिनट का, तो वहां पे जब कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रहा होगा तो उसको अगर टाइमिंग है 6 से
सवा 6 तक, तो अगला जब कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रहा होगा तो उसका टाइम स्लॉट वो 6:30 से दिखाएगा, अगर एक बुक कर रखा है तो। तो इस वाले ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखते हुए तो ये एक हो गया अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम, हम देख ले। जितने भी अपॉइंटमेंट बुक होंगे वो सब यहीं पे आएगा। जितने भी आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक होता है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि ऑल टूल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से हम लोग अभी जो ऑप्शन देखे वो था अपॉइंटमेंट का, ये वाला ऑप्शन था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को हम लोग वन बाय वन जब ये एक जैसे ये बिजनेस मैनेजर अलग है, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तब आता है। एक बार फिर से दिखा दे, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ही आता है, जब हम फेसबुक ओपन करते ही दिखा देते हैं। हमेशा याद नहीं रहेगा, तो इस वजह से ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन अगर हमको चाहिए कि हम अपने पोस्ट को शेड्यूल कर पाए, कि जैसे हम सो रहे हैं और उस दिन अपने आप पोस्ट हो जाए, तो वो शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। साथ साथ सारी फंक्शनलिटी, जितने भी एडवांस फंक्शनलिटी है फेसबुक का, वो वहीं पे होता है। तो या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इस वाले ऑप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ही ये मेटा बिजनेस सूट दिखेगा। इसी के अंदर आपको जाके कोई भी, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहीं पे हाँ, ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह दिखता है। और इसके सेटिंग्स जितनी सारी इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी है, यहाँ पे सारी चीजें देखता है कि फॉलोवर्स इसके फेसबुक पे इतने सारे हैं और इंस्टाग्राम पे इतने कम, तो यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाता है, जो भी आपके काम की चीजें। सबसे बड़ा काम की चीज यहाँ पे है ऑल टूल्स वाला ऑप्शन। इस वाला ऑप्शन में जो भी आपको काम करने, जैसे कोई मतलब कंटेंट कल अपने आप पोस्ट हो जाए, ये वाला काम करना है, तो ये कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ से क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, तो उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट हम लोग अभी ये अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, इसको कल हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे ही ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ना, उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अभी अपलोड हो रही है, इसी वजह से नहीं दिया है, तो मतलब शेड्यूल कर सकते। मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। और कौन सा, अब हाँ, इस रील से जितने पैसे आए हैं वो भी यहाँ पे दिखाएगा। मोनेटाइजेशन इस रील के इनेबल है, जो भी पैसे बनते हैं इसमें यहाँ पे दिखते हैं। ये मोनेटाइज है इसका, जो फेसबुक वाला है उसको पैसे भी आते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाएगा यहाँ इस पे पैसे आते हैं, आ सकते हैं, ये सब। तो अभी कंटेंट वाले पार्ट में थे। कंटेंट वाले पार्ट में वो सारे मतलब जो दिखाते हैं, जो आपके शेड्यूल वाले पोस्ट है, तो ये यहाँ पे दिखाता है कौन कौन से पोस्ट शेड्यूल है। तो ये सारा पोस्ट शेड्यूल है 10 जनवरी के लिए। ये सब पहले से बना रखा है, ये सारे पहले से बनाया हुआ है रील, और इसको शेड्यूल किया हुआ है। ये सारा पोस्ट बना हुआ है, और ये कोई फेल्ड भी हो चुका है, ये पब्लिश भी नहीं हुआ है, कोई फेल्ड भी हो चुका है। तो इस तरह से आपको जब मतलब बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से आप हर दिन नहीं काम करते, एक दिन शेड्यूल कर देते, वो चला जाएगा ऑटोमेटिक। बल्क में काम कर रहे होते, जैसे इसके ढेर सारे फॉलोवर्स इसीलिए हैं क्योंकि इसने एक पूरा मतलब वीडियो बनाता है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई पब्लिश कर रहा है, कोई उसके एनालिसिस कर रहा है। तो बहुत सारे मतलब जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें मेंटेन करके चलना होता है। यहाँ पे जितने सारे स्टोरी पोस्ट हो, मतलब स्टोरी अगर है तो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप तो वीडियो को, यहाँ पे क्लिप का भी ऑप्शन आता है, तो आप उनको
यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे आप अपने उसको मतलब थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ऑप्शन होता है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट से ले जितने भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वो है। ये देख लेंगे जब वो इसको डीप में समझेंगे जिस टाइम। अभी बस थोड़ी-सी चीज़ दिखा रहे हैं कि कौन-कौन से ऑप्शन है, मतलब सारे ऑप्शन कौन-कौन से ऑप्शन है इसको देखने के लिए बताएँ। मेटा बिज़नेस सूट के अंदर आना है और मेटा बिज़नेस सूट के अंदर जाना है ऑल टूल्स में। याद रखना, लिख लीजिए कहीं पे कि मेटा बिज़नेस में आने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हमेशा काम आएगा, ये वाला जो बटन है ना, ये हमेशा काम आएगा। क्योंकि जब भी आप ऐड भी रन करेंगे ना, तो सबसे पहले पेमेंट ऐड करना है। तो पेमेंट ऐड करना है तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जैसे अपॉइंटमेंट का दिखा दिए, उसके बाद यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन है। अगर कुछ 1-2 रुपए ऐड करना है, जो भी ऐड करना है, 1-2 रुपए नहीं होता, 40-50 तो ऐड करने ही होंगे। तो यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आता है, तो जो भी आप यहाँ से पैसे ऐड करेंगे वो आपके फेसबुक में चला जाएगा। और जैसे अभी 39 रुपीज़ दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम पैसे ऐड कर सकते हैं जो भी, तो ये हमारे अकाउंट में रहेगा जितने पैसे ऐड करेंगे, और उसके बाद जितना ऐड लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये बिल वाला ऑप्शन ये यही ऑल टूल्स के अंदर ही है, और सारा ऑप्शन यहीं पे है। जो भी फेसबुक के अंदर ऑप्शन है यहीं पे है सारे ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग अभी ज़्यादा नहीं समझे हैं, अभी 2 ही ऑप्शन समझे हैं। एक बिलिंग वाले, बिल वाले में हम पैसे ऐड कर सकते हैं अगर हमको अपने पेज को प्रमोट करना है। दूसरा चीज़ अभी देखिए, अपॉइंटमेंट बुकिंग कैसे होता है। ये अभी हम लोग समझ चुके हैं, 2 समझ चुके हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सब फेसबुक एड्स का ऑप्शन है। ये सारे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, फेसबुक एड्स का ऑप्शन है। इस पे अभी हम लोग को जाना नहीं है। अभी हम लोग कवर जो कर रहे हैं वो फेसबुक एड, इसके बाद होगा 5 दिन बाद फेसबुक एड्स को भी देखेंगे डिटेल में। अभी मतलब उससे पहले के जो ऑप्शन है, जो कि नॉर्मल खुद ही सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता है, पर ये इम्पोर्टेंट होता है, वही देख रहे थे। ठीक है, इसको छोड़ के डायरेक्ट हम ऐड वाले में भी आ सकते हैं, वैसा कोई परेशानी नहीं होती है। पर ये भी समझ आना चाहिए कि कंटेंट में क्या है। इनबॉक्स में, यहाँ पे इनबॉक्स में आएंगे तो इनबॉक्स में जितने भी लोग मैसेज किए होंगे आपको, वो सारा एक ही जगह दिखेगा। जैसे एक दिन बता रहे थे ना, देखिए लोग खुद ही पोस्ट करते हैं। ये पेज थोड़ा सा पॉपुलर है, तो खुद ही वो लोग कुछ-कुछ भेजते रहेंगे, कुछ-कुछ पोस्ट करते रहेंगे, मतलब सारे लोग इंटरैक्ट करते रहेंगे। जैसे बोले थे ना कि ये पेज है खाटू श्याम का मंदिर है, तो उसी से मतलब उसी तरह से यहाँ पे सारे लोग जैसे श्याम लिखेंगे, तो उसी अनुसार ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब ये यही उस दिन बता रहे थे, जिस मतलब जो आप काम करना चाहते हैं ना, ये लोकली प्रमोट, मतलब जो भी नोएडा के आसपास रहते हैं, ये रील उन्हीं लोगों को सजेशन में जाता है। जो आसपास लोग हैं वही लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मंदिर वहीं का है। तो इस अनुसार यहाँ पे वो सारे ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेशन का भी ऑप्शन है, देखिए अवेलेबल है, आप दूर हैं तो अवे लगा दीजिए। अवे जैसे ही करेंगे तो अवे वाला कल समझाए थे परसों की, अवे रहता है तो आपको वहां पे कोई मैसेज करे तो उसका क्या रिप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्लाई चला जाएगा अगर आप अवे हैं। अवे में जो भी सेट किया हुआ होगा तो वो रिप्लाई जाएगा, लेकिन अभी अवेलेबल है तो उस तरह से कोई मैसेज नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको ऑटोमेशन का आइकन बोलते हैं। आप अपना एक मतलब वो पैटर्न बना सकते हैं कि कोई कुछ मैसेज कर रहा है तो उस बिहाफ पे हम उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, अवे हैं तो उसको क्या रिस्पॉन्स करना है। अगर मतलब कभी आप अवेलेबल नहीं हैं तो उस टाइम क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये सब काम यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब जाना है। वो ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, वो इजी सा है। स्टेप बाय स्टेप जब कवर करेंगे वहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो वो सारा हो सकता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी इसको छोड़ते हैं। हम लोग देख चुके हैं बिल पेमेंट, अपॉइंटमेंट, और एक जो था ऑप्शन यहाँ से इनबॉक्स, मतलब ये कंटेंट वाला समझे कि कंटेंट यहाँ पे अगर वो ऑप्शन आ जाए, हाँ ये 100% हो चुका है। अब यहाँ से देखिए जो भी आपको यहाँ से टेक्स्ट डालने हैं वो डाल सकते हैं।
और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एडिटिंग का भी फंक्शनलिटी आप मतलब अभी एट ए टाइम, जैसे पहले ना यूट्यूब में भी एडिट का फीचर्स नहीं था, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि सारी चीजें इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, इंस्टाग्राम के अंदर भी यूट्यूब के भी, मतलब सब एडिटर यहाँ पे है। तो एडिट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर कुछ चीज में लग रहा है कि इसको यहाँ से ऑटो कैप्शन भी इनेबल है, जब इस वीडियो में जो चल रहा होगा उसको वो यहाँ पे पोल का ऑप्शन भी उपलब्ध है, पोल बने की कोई इंटरेक्ट कर पाए। जैसे आपने ऐसा लिख सकते हैं, आपने आप हिंदी में लिखना होगा, आप हमारे खाटू श्याम कुछ लिख सकते हैं इस तरह, और यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ये हम ऐसे ही पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पेज है, सोच समझ के पोस्ट करते हैं कि हाँ लोगों तक पहुंचेगा तो क्या मतलब वहाँ पे होगा। यहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट वाज डिटेक्टेड इन वीडियो, ये जो कंटेंट है वो कोई सॉन्ग लगाया हुआ है, तो सॉन्ग पे ध्यान रखना ये भी है कि उस सॉन्ग पे कॉपीराइट अगर है, मतलब आपका अपना सॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को सॉन्ग का कॉपी करके डाल रहे हैं तो उसके केस में कॉपीराइट आता है, मतलब क्योंकि ये दूसरे का प्रॉपर्टी होता है ना, इस कारणवश। तो यहाँ पे अब हाँ एक चीज ये और भी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इसमें जितने लोग इंटरेक्ट कर पाए उनको हम, जैसे कोई लाइक कर पा रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो हम उनको चाहते हैं कि ट्रैक कर पाए, तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे वो ट्रैकिंग वाली चीजें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर चाहते हैं कि जो इंटरेक्ट कर रहा है हमारे, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उससे, तो हम चाहते हैं कि उनको अगले टाइम कोई ऐसा, अगर मान लेते हैं कोई ऑफर है कुछ भी, जब हम ऐड लगाते हैं तो उनको दिखा पाए, तो उस केस में ये वाला काम हम कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी लोग इंटरेक्ट किए सिर्फ उनको ही हम वो दिखाएंगे। ठीक है, वो जो भी ऐड है उनको दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग उनको मतलब हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो इस केस में हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पीछे भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करना है या फिर कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, दोनों जगह करना है या सिर्फ फेसबुक पे करना है या इंस्टाग्राम पे करना है, ये सारा ऑप्शन है। वो शेड्यूल का ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं दिखा, यहीं पे होता है। एक मिनट, शेड्यूल वाले ऑप्शन पे ही थे, हो सकता है वहां पे पहले से टिक कर रखे होंगे, हो सकता है इस वजह से वो नहीं दिखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कल पोस्ट करना है, आज कितना तारीख है, आज 4 तारीख है ना, 5 तारीख को पोस्ट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वहां से भी चूज करने का ऑप्शन आता है। कभी कभी ऐसा बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अ, देखिए ये, अच्छा हाँ ये चला गया पोस्ट के ऑप्शन में, यही वाला वीडियो है शायद। हाँ, तो आप यहाँ से जैसे 5 तारीख, ये है ना, तारीख दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5 तारीख को आपको मतलब 5 तारीख को वीडियो पोस्ट करना है, तो कितने बजे पोस्ट करना है वो टाइम दिखा रहे हैं। देखिए 8 बजे, मतलब ये टाइमिंग है। हाँ, यहाँ पे वो टाइम दे रखा है कि कितने कितने बजे आपको पोस्ट करना है, तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि यहाँ से आप चूज कर ले। यहाँ पे भी टाइम देता है, ये टाइम का ऑप्शन यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे दिया है, ये देखिए शेड्यूल ऑप्शन है यहाँ पे था। तो आपको बस जो भी आपका वीडियो है
यहाँ पे चूज कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है यहाँ पे। तन्हा जो मुझको हाँ, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा, ये वीडियो वाला ऑप्शन में शायद नहीं दे रहा है। एक मिनट, हाँ यहीं पे ऑप्शन होता है, मतलब यहाँ से जब टिक करेंगे तो वो शेड्यूल हो जाएगा। या अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो शेड्यूल जो यहाँ पे प्लानर है ना, प्लानर वाले में चले जाएंगे और एक टाइम पर्टिकुलर सेलेक्ट करके जिस टाइम पे आपको पोस्ट करना है, जैसे 5 तारीख को पोस्ट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो यहाँ पे वो 8:30 बजे पोस्ट करने हैं, तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। और वो वीडियो रहेगा, रील रहेगा, रील वाले पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से रील सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो 5:30 बजे, हाँ यही वाला है, तन्हा हाँ यही वाला है। तो ये 5:30 बजे अब यहाँ पे कैप्शन डाल देना है, जो भी इस रील के बारे में है वो कैप्शन डाल देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, वो पब्लिश हो जाएगा। और वो कल 8:30 बजे ही मतलब खुद ही पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से ये पब्लिश वाला था, हम लोग ऑटोमेट वाला देखे, बहुत सारी चीजें कवर किए, और अपॉइंट वाला भी देखे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आपको वीडियो भेज देंगे कल फिर।